नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊर्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन प्रथम भाग का दूसरे अधिकार पेज नंबर 113। क्या कह रहे हैं? कर्म से घाती और अघाती कर्मों का वर्णन किया तो अब प्रश्न उत्पन्न हुआ। उसकी हेडिंग दी है निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात और बाह्य सामग्री मिलना। यहाँ कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री मिलना कैसे संभव है? क्या करें? जड़ कर्म आत्मा के स्वभाव का घात करे और बाह्य सामग्री मिलावे, ये किस प्रकार संभव हो सकता है? ऐसा प्रश्न है। क्या कह रहे हैं? कर्म तो जड़ है, जड़ को तो ज्ञान नहीं है। देखो शिष्य के मुख में पंडित जी ने यह प्रश्न डाला है। अभी के पंडित और त्यागी तो कहते हैं कर्मों के जोर के कारण चारित्र प्रकट नहीं होता और कोई 11वें गुणस्थान में से भी गिर जाते हैं। तो ये बात मिथ्या है। कर्मों के कारण चारित्र प्रकट नहीं होता, ये बात खोटी है। हालांकि अभी इस अधिकार में तो कर्मों से निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे हैं, पर कर्म आत्मा को नुकसान नहीं करते। अब ये प्रश्नकार का प्रश्न भी यही है, पर उत्तर पंडित जी कैसे दे रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। अज्ञानी कर्म का जोर मानता है वह मूढ़ता है। अघाती कर्म पर संयोग को लावे। अघाती कर्म के उदय के निमित्त से संयोग आवे तो कर्म लाते हैं क्या संयोग? ये तो संभव नहीं है। और घाती कर्म आत्मा के गुणों का घात करे, ऐसी ताकत कर्मों में नहीं है तथा उन्हें खबर भी नहीं है, तो वे जीव के स्वभाव का घात किस प्रकार करते हैं? ये किस विधि से कर्म जीव के स्वभाव का घात और सामग्री मिलाना है, बाह्य सामग्री भी उसे किस प्रकार मिलते हैं? कर्म तो निर्बल है, उसका समाधान कह रहे हैं। देखो प्रश्न बड़ा गंभीर, उत्तर हमारे कल्याण का कारण है, समझने की जरूरत है। देखो, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं। देखो क्या कह रहे हैं? कर्म खुद कुछ भी नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति जहर खाए और मरता है तो जहर मारता है क्या? ये विचार करने की जरूरत है। जहर को तो ज्ञान नहीं है। और शरीर में दूसरे परमाणु हैं, तो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य है वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। जैसे
किसी पुरुष, दृष्टांत दिया जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, मंत्री हुई मिट्टी। पुराने जमाने में ऐसा बबूत को मंत्र कर देते थे और वो किसी के सिर पर डाल दे तो उससे वह पुरुष पागल हुआ। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था, उस धूल को ज्ञान था कि इसको पागल करना है, और बलवानपना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल से ही हुआ। देखते हैं बस ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ, परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। तो जिस प्रकार सूर्य के उदय काल में चकवियों का संयोग होता है, सूर्य उदय होता है तो चिड़िया चिड़ी जो भी आपस में संयोग होता है। वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बलजबरी करके अलग नहीं किए, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं। सूर्योदय निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, सूर्योदय उनको मिलाता है, लाता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना, इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन उसका खुलासा कर रहे हैं। जगत में अनंत निमित्त नैमित्तिक कार्य बन रहे हैं, उसमें ज्ञान और शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर हिलता है तब परछाई भी उसके कारण वैसी ही होती है। अभी हम खड़े हों, सूर्य की रोशनी पड़े, दिए की रोशनी पड़े, परछाई पड़ती है, तो जैसा सिर घूमेगा वैसी परछाई बनती है। तो ये सिर बनाता है, हाथ खड़ा करे वहां परछाई भी वैसी ही होती है। अर्थात वहां स्थित परमाणु सफेद पर्याय रूप थे, वे काली पर्याय रूप होते हैं। रोशनी पड़ती है, पीछे परछाई बनती है, तो वो परछाई तो परमाणुओं का परिणमन है। वो सहज निमित्त नैमित्तिक स्वरूप से ऐसा ही बनता है, परंतु वे हाथ के कारण नहीं होते। इन दोनों की अवस्था करने में कोई ईश्वर करता नहीं, परंतु हाथ की पर्याय, रजकणों की पर्याय स्वतंत्र उसके द्रव्य के कारण से होती है, कोई किसी का करता नहीं है। प्रत्येक पदार्थ की पर्याय अपने उपादान कारण से होती है। एक द्रव्य में अन्य द्रव्य की प्रेरणा तीन काल में नहीं होती। निमित्त नैमित्तिक संबंध हजारों लाखों बन रहे हैं, कोई किसी के कारण से नहीं है। बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं पर किसी के कारण कोई होता नहीं है। अब निर्बल जड़ कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात और बाह्य सामग्री का मिलना किस प्रकार होता है, यह समझाते हैं। देखो कर्म निर्बल है तो वो स्वभाव का घात करते हैं, और बाह्य सामग्री मिलती है वो किस प्रकार होती है यह बता रहे हैं। देखो यदि कर्म स्वयं कर्ता हो रूप होकर प्रयत्न पूर्वक जीव के स्वभाव का घात करे अथवा बाह्य सामग्री मिलावे, कर्म का कुछ कार्य हो उसमें, तब तो कर्म में चेतनपना तथा बलवानपना चाहिए। देखो ऐसी इच्छा होनी चाहिए और वैसा कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है परंतु ऐसा तो है नहीं। कर्म स्वयं कर्तारूप होकर मैं इसके गुणों को घातूं और साता उदय अथवा धनादि का संयोग मिला दूं, ऐसे कर्ता होकर तो कुछ करता नहीं, परंतु ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। यहाँ निमित्त है और सामने उपादान में कार्य होता है। इन दोनों का एक ही काल है, आगे पीछे नहीं। जो स्वयं अपने में संसार अवस्था को करने वाला है उसको निमित्त होता है। जो संसार अवस्था रूप नहीं होता उसकी बात नहीं है। यहाँ लोग भ्रम में पड़े हैं कि कर्म करता नहीं, ये बात तो बराबर है, परंतु निमित्त आता है तब तो जीव को परिणमना पड़ता है, तो कहते हैं कि ये बात भी मिथ्या है। यहाँ तो कहते हैं स्वाभाविक ही ऐसा मेल है कि जब कर्म का उदय काल हो तब आत्मा स्वयं संसार दशा रूप से परिणमता है, और अघाती कर्मों का उदय काल हो तब बाहर के संयोग उनके कारण से आ मिलते हैं। जो संयोग मिलते हैं वो कर्म का उदय निमित्त कहा है, पर कर्म उदय उस समय होता है इसलिए निमित्त कहा।
संयोग तो अपने कारण से आते हैं, किसी एक के कारण दूसरे का कार्य नहीं होता है। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मंत्रित मोहन धूल पड़ने से वह पुरुष पागल परवश बन गया। अब वहां मंत्रित धूल को ज्ञान नहीं है और उसमें बलवानपना भी नहीं है, फिर भी पागलपना उस मोहन धूल से ही हुआ देखने में आता है। वस्तुतः मंत्रित धूल का तो मात्र निमित्त पना ही है, परंतु पागल होकर तो वह स्वयं ही परिणमता है। मंत्र तंत्र से कोई पागल नहीं बनता, परंतु जिसमें पागल होने की योग्यता हो उसको ऐसा निमित्त होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय का होता है, पागल होने का और मंत्रित धूल का एक ही काल है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उसमें कोई कर्ता तो है नहीं। देव शास्त्र गुरु के संबंध में भी ऐसा ही है। वाणी आदि का मिलना वो वर्तमान पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, और वाणी का योग बना इस कारण आत्मा में कार्य होता है, ऐसा नहीं है। वाणी सुनने के समय अशुभ भाव करना या शुभ भाव करना वह आत्मा का पुरुषार्थ है। वाणी सुनने के समय अशुभ भाव करना या शुभ भाव करना आत्मा का पुरुषार्थ है। वाणी का होना और आत्मा का पुरुषार्थ होना, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आवाज और आत्मा का विचार विकल्प, ये विकल्प वाणी में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। विकल्प होवे तो वाणी होवे और नहीं भी होवे, ऐसा संभव है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं, परंतु दोनों एक दूसरे के कारण नहीं है। यह बात दृष्टांत से कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं। जैसे सूर्योदय के समय चकवा चकवी का संयोग होता है, वह रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से अथवा बलपूर्वक उन्हें अलग नहीं किया है, वैसे ही दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से उन्हें मिलाया नहीं है, परंतु स्वयं ही सूर्योदय का निमित्त पाकर मिलते हैं, और सूर्यास्त का निमित्त पाकर स्वयं ही पृथक होते हैं। सूर्य उदय हुआ तो मिलते हैं, सूर्यास्त हो गया तो नहीं मिलते। ये तो सूर्य कोई मिलाता है या कोई उसको बनाता है, ऐसा कहीं है क्या? एक के कारण दूसरे का कोई संबंध नहीं है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है। वहीं आमली का वृक्ष होता है, ये गुरुदेव श्री दृष्टांत दे रहे हैं। जब सूर्योदय होता है तो उसके पत्ते खिल जाते हैं, और सूर्यास्त हो तब मुरझा जाते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। यदि सूर्य इसका कर्ता हो तब तो सभी हरित काय के पत्ते खिल जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। सूर्योदय हो तब लाखों मनुष्य जगते हैं, सूर्य उदय होता है तब हम जागते हैं, उठ के रवाना होते हैं, कार्यों में लगते हैं। सूर्यास्त होने के बाद में हम आराम करते हैं। तो क्या वो सूर्य उदय करता है? और सूर्यास्त हो तब सोने की तैयारी करते हैं। सूर्य उसका कर्ता नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जो रात्रि में जगते हैं, सुबह से सायंकाल तक सोते हैं। यदि वह सूर्य के कारण होता हो तो सबको समान होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। सहज निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है। इसी प्रकार कर्मों का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। एक समय का निमित्त नैमित्तिक भाव है, उसे कौन जान सकता है? हर समय निमित्त नैमित्तिक दुनिया में बहुत बन रहे हैं, केवली सिवाय वह नहीं जाना जाता। तथापि अज्ञानी निमित्त के कारण नैमित्तिक भाव मानता है। अज्ञानी ये मानता है उसने मुझे कराया, उसने मुझे कराया, ऐसा मानता है। निमित्त आया इसलिए नैमित्तिक भाव हुआ, ये बात एकदम झूठी है। किसी के कारण हमारे कुछ परिणमन होता है, ये बात एकदम झूठी है। मूल जीव कर्म को प्रेरक निमित्त कहकर कर्म के कारण आत्मा में विकार होना मानते। ओहो पागल लोग दुनिया में कि मैं क्या करूं, राम मुझे कर्मों ने घेरा, ऐसा मानते हैं। उसने पर्याय का काल नहीं माना। आत्मा की जिस पर्याय में जो होना है वह होता है, अर्थात पर्याय को स्वतंत्र नहीं माना। उसका समस्त ज्ञान विपरीत है। वह निमित्त नैमित्तिक भाव को नहीं समझता। आत्मा से संसार अवस्था रूपी कार्य होता है, उसमें कर्म निमित्त है,
ऐसी भी जिसे खबर नहीं है, वह स्वतंत्र रीति से संसार अवस्था का नाश नहीं कर सकेगा। उसे बतलाते कि संसार अवस्था कर्म के कारण नहीं है। अब नवीन कर्म बंध, अब ये कर्मों के उदय के निमित्त से, घाती अघाती कर्मों के निमित्त से, घाती कर्मों से जीव के परिणाम वो जीव में होते हैं, और अघाती कर्मों के निमित्त से संयोग वो पुद्गल की पर्याय होती है। शरीर आदि मिलना, रहना, बने रहना, जाना, छूट जाना, शरीर में वेदना आदि होना, उच्च नीच कूल होना, ये सब अघाती कर्मों के निमित्त से होता है। और घाती कर्मों के निमित्त से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय का उदय होता है। अब नए कर्म बंध का विचार, नवीन बंध विचार। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। क्या कह रहे? सूर्य की रोशनी है, तो दृष्टांत दे रहे नया बंध। जितना मेघ पटल है उतना सूर्य का प्रकाश व्यक्त नहीं है, तथा उस मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश प्रकट है, बस उस सूर्य स्वभाव का अंश है। मेघ पटल जनित नहीं है, वो बादलों से नहीं होता है। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। तथा उन कर्मों के क्षोभशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है, वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। क्या कह रहे? जितना प्रकट है वो स्वभाव का अंश है। उस स्वभाव के अंश से आत्मा को पहचाना जा सकता है। ये स्वभाव का अंश मौजूद है। क्षोभशम भाव में जो क्षोभशम से जो स्वभाव रूप व्यक्ति है, उस व्यक्ति से आत्मा को पहचाना जा सकता है। जो प्रकट नहीं है, उससे कोई व्यक्त नहीं है, वह जीव के का उस काल में अभाव है उसका गुण। तथा उन कर्मों के क्षोभशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है, वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। क्योंकि कर्म तो क्षोभशम रूप हुए हैं, सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। और वह देखने वाली, जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो, तो बंध का छूटना कैसे? तथा उन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप है, उनसे भी बंध नहीं होता। क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो? क्या कह रहे? ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है वो बंध का कारण नहीं। ज्ञान दर्शन और वीर्य, तीन बात कही। और जो स्वभाव प्रकट ही नहीं है, तो उनसे भी बंध नहीं होता, क्योंकि जो है ही नहीं उससे क्या कार्य होगा? क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो? इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन बंध के कारण नहीं है। क्या कहना चाह रहे? जितना ज्ञान का क्षोभशम है, वो जो भाव है, और जितना अभाव है, उन दोनों से नया कर्म बंधन नहीं होता है। शक्ति से नया कर्म बंधन नहीं होता। शक्ति की जितनी व्यक्ति है उससे भी कर्म बंधन नहीं होता है, और जितना अभाव है उससे भी कर्म बंधन नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह से ख्याल में लेने की लायक है। जैसे मेघ पटल से सूर्य का जितना प्रकाश व्यक्त नहीं होता, उतना तो उस काल में उसका अभाव है। तथा उस मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश व्यक्त होता है, वह सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं। सूर्य तो कायम है, उसके प्रकाश का सद्भाव और अभाव कितना है उसकी बात की। वह है तो अपने कारण, परंतु उससे मेघ पटल का निमित्त है। देखो, सूर्य की रोशनी बाहर व्यक्त अपने कारण से है, अव्यक्त अपने कारण से है, पर उसमें मेघ पटल निमित्त है। वैसे ही ज्ञानावरण, अब जीव में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म के निमित्त से जीव का जितना ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव प्रकट नहीं होता, उतना तो उस काल में उसका अभाव है।
ज्ञानावरणादि कर्मों का जितना अवलंबन है उतना तो स्वयं के कारण योग्यता से पर्याय में ज्ञानादि का अभाव है, परंतु वह बंध का कारण नहीं। ज्ञान दर्शन वीर्य का अभाव बंध होने में कारण नहीं होता, क्योंकि अभाव बंध का कारण नहीं होता। जैसे एक मनुष्य जो मर गया वो वह लकड़ी लेकर किसी अन्य को मार नहीं सकता, मर गया वो मार नहीं सकता, वैसे ही ज्ञान दर्शन वीर्य का अभाव बंध का कारण नहीं होता। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म के क्षोभशम के निमित्त से आत्मा में ज्ञान दर्शन वीर्य का सद्भाव है, वह तो जीव के स्वभाव का अंश है। जो जितनी ज्ञान दर्शन और शक्ति प्रकट है वो तो स्वभाव का अंश है, और कर्मोदय जनित उदयिक भाव नहीं, वो कर्म का उदय का उसमें कोई लेना देना नहीं है। एकेंद्रीय निगोद से लेकर समस्त अज्ञानी जीवों को जो उगाड़ है वह तो जीव का स्वभाव है। अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य तथा अभव्य, देखो अनादि मिथ्या दृष्टि, कोई जो मोक्ष जाने योग्य है और कोई मोक्ष जाने योग्य नहीं है, वो जीव संसार अवस्था में है। उन सब जीवों को जो ज्ञान दर्शन वीर्य का उघाड़ है वह उनका स्वभाव है, वह बंध का कारण नहीं है, क्योंकि वह भाव कर्मोदय जन्य उपाधि भाव नहीं है। क्योंकि कर्म ने उसमें कुछ भी बिगाड़ नहीं किया, कर्म ने तो उनका आवरण हुआ है कर्म के निमित्त से, तो आवरण हुआ तो व्यक्त नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, और व्यक्त है वो तो स्वभाव है, वो कैसे बिगाड़ हो सकता है। इस प्रकार स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी भी अभाव नहीं होता, उसके द्वारा ही जीव का निश्चय किया जा सकता है। चैतन्य ज्योति की प्रकट रूप दशा अनादि से है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता, उसके द्वारा ही जीव के जीवत्व का निश्चय किया जा सकता है। देखो इंद्रियों द्वारा जीव का निर्णय होता है ऐसा नहीं कहा। भगवान आत्मा शक्ति रूप से ज्ञान दर्शन और वीर्य के स्वभाव रूप है, उस शक्ति से यह जीव है ऐसा निश्चित होता है। राग द्वेष पुण्य पाप मन वाणी देह से जीव का निर्णय हो सकता है ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? राग द्वेष से जीव का निर्णय नहीं होता है, ज्ञान दर्शन से जीव का निर्णय होता है। पुण्य पाप से जीव का निर्णय नहीं होता, मन से जीव का निर्णय नहीं होता, आवाज से जीव का निर्णय नहीं होता, शरीर से जीव का निर्णय नहीं होता। इसका निर्णय हो सकता है ऐसा नहीं कहा, परंतु ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव वाला जीव है ऐसा निर्णय करके अनंत जीव केवली परमात्मा होकर सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। स्वभाव का अंश अनादि का है, वह कभी अभाव रूप नहीं होता, उसका परिणमन भले ही हीन हो, परंतु स्वभाव का अंश तो सदा प्रकट रूप रहता ही है। यदि उस अंश का अभाव हो तब तो जीव का ही अभाव हो जाए। अगर स्वभाव का अंश नहीं प्रव्यक्त हो तो जीव नहीं रह सकता। ये जीव के अस्तित्व की बात है। जीव जानने देखने वाला स्वयं होने से वो जानने देखने का काम करता है। यह स्वभाव का जो अंश ज्ञान रूप है वह केवल ज्ञान का अंश है, दर्शन रूप अंश है वह केवल दर्शन का अंश है, और चारित्र रूप अंश है वह यथाख्यात चारित्र का अंश है। जो स्वभाव रूप परिणमन है वो तीनों अंश के ज्ञान दर्शन और यथाख्यात चारित्र का अंश है। उसके द्वारा परिपूर्ण जीव स्वभाव का निर्णय होता है। इस प्रकार निर्णय करना ही मुक्ति का कारण है, ऐसा निर्णय करना वो मोक्ष का कारण है। अनंत जीव अपना निर्णय यथार्थ रूप से करते हैं, उसकी बात की है। बंध का अभाव और बंध का भाव जिस प्रकार होता है वह यह कहते हैं। स्वभाव का अंश आवरण रूप नहीं होता, ऐसा निर्णय कौन कर सकता है कि जिसको द्रव्य गुण पर्याय देव शास्त्र गुरु आदि का यथार्थ ज्ञान हो। देखो स्वभाव का अंश आवरण रूप नहीं हुआ, पूरा स्वभाव मिटता नहीं है, अंश व्यक्त रहता है। ऐसा कौन कह सकता है? जिसने द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय किया, देव शास्त्र गुरु का सच्चा ज्ञान किया, वही कर सकता है, अन्य नहीं कर सकता। जिसको यथार्थ निर्णय हुआ है वह समझता है कि ये जो जानने देखने की शक्ति को धारण करने वाली वस्तु है वही आत्मा है। जैसे सूर्य की किरणों द्वारा ये सूर्य है ऐसा निर्णय होता है, वैसे ही जानने देखने के स्वभाव से आत्मा का निर्णय होता है। उस स्वभाव के द्वारा नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि निगोद के जीव को भी जितना स्वभाव का अंश प्रकट है वह कर्म के बंद होने में कारण नहीं होता। इस प्रकार सत्य बात को धारण कर तो कर, ये बात समझ में तो लो
कि ज्ञान से बंध नहीं, दर्शन से बंध नहीं, और वीर्य शक्ति से बंध नहीं। इसके धारण किए बिना अंतर्मुखता कहाँ होगी, ये बात समझ किए बिना अंतर्मुख कहाँ होगा। अंतर्मुख होने के लिए स्वभाव सन्मुख होना है, और स्वभाव के व्यक्त अंश से अव्यक्त को प्रकट करना है। इंद्रियां नहीं, इंद्रियों से नहीं होता है, राग नहीं, किंतु आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, उसके द्वारा आत्मा का निर्णय होता है। ऐसा निर्णय कर, ऐसा निर्णय करने के पश्चात ही निमित्त का ज्ञान सच्चा होता है। जब ऐसा निर्णय करता है तो निमित्त का ज्ञान सच्चा होता है। यहाँ तो कहते हैं स्वभाव बंध का कारण हो तो बंध से छूटना हो ही नहीं सकता। ज्ञान दर्शन वीर्य का उघाड़ है, उसके द्वारा तो बंध नहीं होता, परंतु कर्म के उदय के निमित्त से ज्ञान दर्शन वीर्य जितने अभाव रूप है उनसे भी बंध नहीं होता। जितना स्वभाव प्रकट है उससे बंधन नहीं, और स्वभाव ज्ञान दर्शन और वीर्य इन तीन कर्मों की बात कर रहे। ये तीन कर्म बंध का कारण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों को बंध का कारण अन्यत्र कहा है। परंतु यहां तो सीधा ज्ञान दर्शन वीर्य बंध के कारण नहीं। ऐसा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र बंध का कारण है। खोटा ज्ञान, खोटा श्रद्धा और खोटा परिणमन। परंतु दर्शन, ज्ञान और शक्ति ये बंध का कारण, क्योंकि स्वभाव बंध का कारण नहीं होता, और जिसका अभाव है वह अन्य को कारण, और जो स्वभाव है वो बंध का कारण नहीं, और जो स्वभाव प्रकट नहीं है वो भी बंध का कारण नहीं। संसार अवस्था तो आत्मा की पर्याय है, उसमें कर्म का निमित्त है। उसमें बंध का कारण कौन है? ये कहते हैं ज्ञान दर्शन वीर्य के अंश का सद्भाव तथा अभाव संसार दशा होने पर भी वह बंध का कारण नहीं। इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव बंध के कारण नहीं है। ये तीनों उगाड़ में निमित्त है, तथा अभाव में भी ये तीनों कर्म निमित्त है। क्या करें? ज्ञान दर्शन और शक्ति क्षोभशम में भी निमित्त है, और ज्ञान दर्शन शक्ति कर्म का उदय जितना है उतना अभाव है उसमें भी निमित्त है। तथा उगाड़ अथवा अभाव दोनों नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। ये बात तो एकदम समझ में आ गए, ऐसी है, देखो सीधी समझ में आती है कि ज्ञान दर्शन और शक्ति प्रकट है तो वो तो आत्मा का स्वभाव है, उससे कर्म बंधन कैसे हो सकता है? और ज्ञान दर्शन और शक्ति प्रकट नहीं है तो उससे भी बंधन, जो नहीं है उससे कैसे बंधन? वो क्या करेगा? आत्मा है तो उसकी वर्तमान दशा संसार रूप है और मुक्ति रूप है। आत्मा के दो दशाएं होती है, या तो संसारी या मुक्त। संसार रूप है तो उसमें जितना ज्ञान दर्शन वीर्य का अंश उगाड़ रूप है। अब संसारी की बात कर रहे हैं। मुक्त तो कर्म रहित हो गए, उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं हो रहा है, कर्म का अभाव रूप निमित्त है। और संसारी जीव के ज्ञान दर्शन वीर्य का अंश क्षोभशम रूप है, और जितना अंश अभाव रूप है, इन दोनों में से एक भी नवीन बंध का कारण नहीं है। क्योंकि ज्ञान दर्शन वीर्य का उघाड़ है, वह स्वभाव है, अतः बंध का कारण नहीं। और अभाव रूप है, वह बंध का कारण कैसे हो? अतः वह भी बंध का कारण नहीं है। अपनी चीज अपने को नुकसान करे ये हो सकता नहीं, और जो पराई चीज है ही नहीं, जो अपनी चीज है ही नहीं, उससे बंध कोई भी नुकसान कैसे होगा? देखो यहाँ कहते हैं ज्ञान दर्शन वीर्य का उगाड़ अंश संसार दशा में भी न हो तो जीव का अभाव हो जाए। क्या कहते हैं? अगर संसार दशा में भी स्वभाव का अंश प्रकट नहीं हो तो जीव ही न रहे, और पूर्ण हो तो संसार दशा न रहे, और पूर्ण व्यक्तता हो जाए तो मुक्ति हो जाए। अतः आंशिक उगाड़ रूप और आंशिक अभाव रूप से ज्ञान दर्शन और वीर्य है, परंतु वे बंध के कारण नहीं। असली बंध का कारण निकालना है। पंडित जी सारी बात करके बंधन क्यों होता है ये बात बताएंगे। आगे कहेंगे मिथ्यात्व और राग आदि बंध के कारण है। ज्ञान दर्शन वीर्य की पर्याय है, उसका धारक तो आत्मा है, उसका निर्णय करे तो बंध का अभाव हो। परंतु इसके ज्ञान दर्शन वीर्य के सद्भाव भाव रूप अंश के कारण बंध नहीं होता। देखो इसके ये आत्मा का स्वभाव है, इसका निर्णय करे तो बंध मिट जाए। बंध मिटने के लिए निमित्त होता है निर्णय करना। विपरीत निर्णय वाले को बंध नहीं मिटता है, सत्य निर्णय वाले को बंध मिटता है। पर ये इसमें उसका सद्भाव या अभाव बंध का कारण नहीं है। समझने की दरकार किए बिना यह बात समझ में नहीं आ सकती, अन्यथा बात तो सरल और सहज है। जो समझने का प्रयत्न न करे उनको ये बात समझ में नहीं आती।
बात तो सहज और सरल है। अब आगे मोहनीय कर्म की बात करेंगे। जो बंध का असली कारण है वो बताया जाएगा, उसको ध्यान से सुने और उस कारण का अभाव करने का प्रयत्न करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात